गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज क्लास 8 पार्ट 1 जिसमें फूटा प्रभात नामक कविता को हम लोगों को पढ़ना है और उसी के बारे में मैं आप लोगों को बताने का काम कर रहा हूँ। फूटा प्रभात जैसा कि शीर्षक है, इस शीर्षक से ही बच्चों हमें ध्यान देना चाहिए शीर्षक पर कि सुबह फूटा प्रभात यानी कि जब सूर्य की पहली किरण हमारी धरती पर आती है उस समय हम लोग क्या क्या फील करते हैं, क्या क्या अनुभव करते हैं, प्रकृति में क्या क्या बदलाव आती है, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों को इस कविता में पढ़ना है, समझना है। फूटा प्रभात फूटा बिहान, बह चले रश्मि के प्राण, बिहग के गान, मधुर निर्झर के स्वर, झरझर झर 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 झर। फूटा प्रभात यानी कि सूरज की पहली किरण धरती पर जैसे ही आई वैसे ही सभी जीवों में, सभी प्रकृति के द्वारा बनाए हुए सब प्रकार के फूल पौधे, पेड़ पौधे, पक्षी, मानव, सब में एक नई जान, बिहग के गान, चिड़ियों का गान शुरू हो जाता है। आप लोग ध्यान दिए होंगे सुबह में पक्षियों द्वारा चहचहाहट से हम लोगों का सुबह होता है। मधुर निर्झर के स्वर, निर्झर जो है नदियां जो हैं वह कलकल मधुर की ध्वनि, मीठी ध्वनि के साथ बहने का काम करती हैं। झरझर झर कविता में ये जो झरझर झर शब्द का प्रयोग कवि ने किया है वही उसी को बताने के लिए कि नदियां जब बहती हैं तो कल कल झरझर पेड़ पौधों की जो आवाज़ आती हैं वे ठीक इसी प्रकार की होती हैं। प्राची का अरुणाभ क्षितिज, मानो अंबर की सरसी में फूला कोई रक्तिम गुलाब, रक्तिम सरसिज। प्राची जैसा कि प्राची शब्द है, प्राची के बारे में यहाँ पे शब्दार्थ में हमने समझाने का भी काम किया है। प्राची मीन होता है पूरब दिशा, तो पूरब दिशा में ही हमारे यहाँ सूरज भगवान सबसे पहले निकलने का काम करते हैं। और नाभ क्षितिज यानी कि अपने आसमान से निकल करके मानो अंबर की सरसी में, सरसी मीन यहाँ पे बताया गया है कि सरसी का अर्थ यहाँ पे आगे आप लोग देखिएगा, आपके शब्दार्थ में पूरा दिया हुआ है। सरसी मीन होता है ताल। ताल किसको कहते हैं? छोटे छोटे जो हमारे यहाँ पोखर होते हैं, ताल तलैया होते हैं, तालाब होते हैं, झरना होते हैं, उनको ताल बोला जाता है। तो रकीण पौधे, पौधों के फूल खिलने लगते हैं और असीम सुंदरता के साथ वह हमें दिखाई पड़ते हैं। धीरे धीरे लो फैल चली आलोक रेख, धुल गया तिमिर बह गई निशा, चहु ओर देख धुल रही विभा विमलाभ कांति, अब दिशा दिशा सस्मित विस्मित खुल गए द्वार, हंस रही उषा। धीरे धीरे किरणों की प्रकाश पूरे धरती पर फैल जाती है और उसके फैलने से निशा यानी कि रात्रि का जो अंधकार होता है वह बह सा जाता है। कवि ने अपने भाव में लिखा है कि वह बह सा जाता है यानी कि मिट सा जाता है, अंधकार मिट जाता है और प्रकाश पूरे धरती पर छा जाता है, जिससे आगे हर एक दिशा सस्मित विस्मित आश्चर्य चकित होकर के आगे अपना सब लोग सारे प्रकृति के कार्य ऑटोमेटिक यानी कि जिसको हम लोग एक भाव में ये कह सकते हैं कि अपने आप होने का काम चालू हो जाता है और सभी प्रकार के दरवाजे हमारे लिए खुल जाते हैं। और हंस रही उषा, उषा यहाँ पे जो बताया गया है उषा से हम लोग ये समझ सकते हैं कि किरणों के द्वार खुल गए और सभी पशु पक्षी पौधे पेड़ पौधे सब लोग अपने अपने कार्य में लग जाते हैं प्रकाश को पा करके।
नई खुशी का उनमें उन्माद आता है। खुल गए द्वार दीर्घ खुले कंठ, खुल गए मुकुल सतदल के शीतल कोसों से निकला मधुकर गुंजार लिए, खुल गए बंध छवि के बंधन। कवि यहाँ पे हम लोगों को ये समझाना चाहते हैं कि सारे प्रकार के द्वार प्रकृति के तरफ से खुल जाते हैं और सब लोग उसमें घुल मिल करके एक नए आनंद के साथ एक नई रोशनी और प्रकाश को लिए हुए अपने अपने कार्यों में आगे लग पड़ते हैं। जागो जगती के सुप्त बाल पलकों की पंखुड़ियाँ खोलो, खोलो मधुकर के अलस बंध दृग भर, समेट लो यह श्री यह कांति बही आती दिगंत से, यह छवि की सरिता अमन झरझर झर। कवि हमें कहते हैं कि जागिए और जग करके प्रकृति ने आपके लिए सारे द्वार खोल दिए हैं, सभी प्रकार के बंधनों से आपको मुक्त कर दिए हैं। एक नए प्रकाश का, एक नए ऊर्जा का आप में संचार प्रकृति की किरणों के द्वारा मिल रहा है। उसको पा करके अपना आलस त्याग करके उठिए, जगिए और अपने अपने कामों में लग जाइए। फूटा प्रभात फूटा बिहान, छूटे दिन करके सर, ज्यों छवि के बहणीबाण, केसर फूलों के प्रखर बाण, आलोकित जिनसे धरा, प्रस्फुटित पुष्पों से प्रज्वलित दीप, लौ भरे सीप। जैसे ही सुबह की लालिमा छाती है, प्रकृति सूरज की रोशनी पा करके अपनी एक नई छवि के द्वारा केसर के फूल हों या सभी प्रकार के फूल हों, आनंद से झूमते हुए लहलहाते हुए रोशनी को पा करके, प्रकाश को पा करके खुशी से आनंदित हो जाते हैं। और यहाँ तक कि सीप और जितने भी प्राकृतिक चीज़ हैं सब उस आनंद को पा करके अपने अपने कार्यों में खुशी पूर्वक लग जाते हैं। फूटी किरणें ज्यों बहणीबान, ज्यों ज्योल तरु बण में जिनसे लगी आग, लहरों के गीले गाल, चमकते ज्यों प्रवाल अनुराग लाल। जैसे ही प्रकृति में सूरज की किरणें आती हैं वैसे ही हमें एक नई ज्योति, हमारे अंदर एक नई ज्योति जग जाती है। नई ज्योति का हम लोग जलाने का काम करते हैं और उस प्रकृति की द्वारा फैलाई गई किरणों से, प्रकाश से आनंदित हो करके उसको पा करके हम लोग सभी, यहाँ तक कि लहरें और सभी प्रकार के प्राकृतिक चीज़ आनंदित से भर करके आगे की ओर अपने अपने कार्य में लग जाते हैं और खुशियों से भर करके सबको एक दूसरे को भी खुशी देने का काम करते हैं। इस प्रकार से कवि ने इस कविता के माध्यम से हम लोगों को प्रकृति में जैसे ही सूरज की पहली किरण सुबह में, भोर में आती है, उसके बारे में, उसकी सुंदरता के बारे में, उसकी निश्चलता के बारे में सबको एक समान प्राप्त होता है। वह किरण किसी पर कोई रोक टोक नहीं। और सब लोगों को कभी हमें यही संदेश देते हैं कि उन किरणों को पा करके, उस प्रकाश की पुंजों को पा करके आनंदित भाव से हमें आगे की ओर अपने कार्यों में लग जाना चाहिए और इस प्रकार से धरती को आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। इसी में उन किरणों की सुंदरता, प्रकृति की सुंदरता, जीव जगत की सुंदरता, सभी चीज़ों को उस प्रकाश के माध्यम से जो आनंद मिलता है उसका भी संपूर्ण वर्णन है। आगे यहाँ हम कुछ कठिन शब्दों के शब्दार्थ को भी लिखने का काम किए हैं जिससे कि आपको उन शब्दों को समझने में, उन शब्दों की अर्थ को समझने में आप लोगों को सहायता मिलेगी, जिसको कि वीडियो के माध्यम से आपके पास ये जाएगा और आप लोग इन शब्दों को विशेष करके इन शब्दार्थों को याद कीजिएगा। धन्यवाद।